नमस्कार दोस्तों, सिल्वर लाइनिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों अपन पिछली क्लासेज में अपन ने जो आपका थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड पार्ट था, इसको दोस्तों अपन ने सोल्व किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दोस्तों अपन ने क्या कर लिया, पहले पिछली क्लास में अपन ने सोल्व कर लिया है। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था, इस क्वेश्चन को अगली क्लास में अपन कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाती और थोड़े से क्योंकि आप बैठकर आराम से कुर्सी बैठ के पढ़ रहे हो, थोड़ा सा बोरिंग सा फील होता है। कई स्टूडेंट्स आराम से कोलन क्लासिफिकेशन लेके भी नहीं बैठते। ठीक है, थोड़ी सी इसलिए दिक्कत हो जाती है। तो आराम से जितने स्टूडेंट्स कोलन क्लासिफिकेशन लेके बैठ रहे हैं, पहले वीडियो को पॉज कर रहे हैं, उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं लिखकर अपने कॉपी में, और उसके बाद में जहाँ पर दिक्कत हो रही है, जहाँ पर मिलान हो रहा है, जहाँ पर करेक्शन हो रहा है, उसको अपने हिसाब से करेक्शन करें आराम से। तो उन स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मैं बता दूँ आपको दोस्तों, अगर आप जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस तरह से आप पढ़ रहे हो, आराम से डेली पढ़ते हो जाओगे, डेली प्रैक्टिस करोगे घर पर बैठकर, तो मान के चलो आपका 80% से मार्क्स अबव आएंगे। ठीक है, विथ गारंटी है आपकी। ठीक है, अब देखो प्रैक्टिस करो घर पे बैठकर आपके। ठीक है, कोलन क्लासिफिकेशन आप लेके आ गए होंगे, जिन्हें स्टूडेंट के पास नहीं है, अभी तक परचेज नहीं किए, परचेज करो, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। ठीक है, देखो अपन क्वेश्चन दोस्तों अपन ने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर छोड़ा था पिछले क्लास में, इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए देखो क्वेश्चन क्या है, फिजिक्स टुडे ए पीरियोडिकल पब्लिश्ड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले इसमें ध्यान देने योग्य क्या बात है आपकी, कि फिजिक्स क्या है दोस्तों आपकी, फिजिक्स तो मेन क्लास है। पहले सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखना होता है, मेन क्लास, फिर उसके बाद में स्पेस, और फिर उसके बाद में टाइम। सबसे पहले मेन क्लास देखनी, फिजिक्स क्या है आपकी, मेन क्लास है, और मेन क्लास क्या है, सी मेन क्लास है। ठीक है, याद हो गई होगी आपको। इसके बाद देखो टुडे का आपको नंबर नहीं मिलेगा, ए का नंबर नहीं मिलेगा, पीरियोडिकल का आपको, पब्लिश्ड का आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, अपन को स्पेस देखना है दोस्तों, अपन स्पेस की अपन बात करते हैं। तो स्पेस क्या है यहाँ पर अपने पास, देखो स्पेस इंडिया है। तो यहाँ पर देखो इंडिया का नंबर की अपन बात करते 44 है, आपको याद हो गया होगा। अब बच गया आपका पीरियोडिकल। या तो दोस्तों क्या करोगे आप, या तो क्या करना है आपको, या तो आपको इंडेक्स शेड्यूल जो है आपका 2.124 वहां से ढूंढ के आ सकते हो, या डायरेक्ट कॉमन आइसोलेट पे जाके भी इसको ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको देखो सर्च करके दिखाता हूं आपको मैं। पीरियोडिकल्स की अपन बात करते हैं। पीरियोडिकल्स को अपन और क्या बोलते हैं दोस्तों, जर्नल भी कहते हैं। ठीक है, अगर पीरियोडिकल आपको नहीं मिले तो अपन क्या सर्च करेंगे, उसके बाद में अपन इसको जर्नल सर्च करेंगे। तो देखो अपन बात करें आपकी, ये आपका PRI स्टार्ट हो गया, प्रियोजन आपका प्रिजन आ गया, प्रिजन, इसमें पीरियोडिकल आपको नहीं मिलता है। अगर दोस्तों आप पीरियोडिकल आप सर्च करते हो, इसमें आपको देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका आई स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से प्राइस से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अपन को पीरियोडिकल देखना है, तो थोड़ा सा पीछे आ गया मैं, थोड़ा सा पीछे, बहुत आगे आ गया। ठीक है, पीरियोडिकल PERIO। ठीक है, देखो पीरियोडिकल आपको मिलता है, यहाँ पर मिल रहा है पीरियोडिकल आपको ACI में मिल रहा है M। क्या मिल रहा है आपको, ACI में पीरियोडिकल M मिल रहा है। दूसरा जो नंबर मिलता है आपको ए किसकी मेन क्लास, आपका जनरल या बिब्लियोग्राफी की मेन क्लास है। इस जनरल या बिब्लियोग्राफी की जो मेन क्लास, इसकी पर्सनलिटी का आपको 2 मिलता है, सॉरी आपकी कोमा, फिर 2, और उसकी मैटर में 46। ठीक है, लाइब्रेरी की जो मेन क्लास, लाइब्रेरी मेन क्लास की मैटर में 46 मिलता है, और आपके जनरल या बिब्लियोग्राफी पर्सनलिटी में आपको 46 नंबर मिलता है, और एक मिलता है आपको ACI में आपको स्मॉल m मिलता है। अब मैंने बताया है आपको कौन सा लेना है, आपको किस में जाना है दोस्तों, आपको लेना है कॉमन आइसोलेट में लेना है, चाहे से आपको किसी अन्य क्लास में मिलता हो, लेकिन किस में लेना आपको, कॉमन आइसोलेट में लेना है। कॉमन आइसोलेट जो पेज नंबर कितने पेज पर है आपकी, 2.7 पेज पर है। कितने पेज पर है, 2.7 पेज पर है। अब तक तो आपको पेज नंबर याद हो गए होंगे आपकी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अपन पीरियोडिकल आपके यहाँ पर आके देखते हैं, पीरियोडिकल का आपको मिल गया M मिल रहा है आपको, पीरियोडिकल क्या मिल रहा है आपको, M मिल रहा है, स्मॉल m किस में मिल रहा है, कॉमन आइसोलेट में। कॉमन आइसोलेट में किस में मिल रहा है आपको, देखो एप्लीकेबल बिफोर स्पेस स्पेशल, मतलब स्थान से पहले प्रयोग हुआ। अपने पास स्थान आपकी बार प्रयोग करके भी देखते हैं, देखो। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या आएगा, M आएगा, और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो आप, ACI लिख सकते हो। यहाँ पर क्या करोगे, बराबर का चिन्ह लगाओगे, दिख रहा नहीं क्या, देखो। ठीक है, यहाँ पर M लिख दिया, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ACI लिखोगे, यहाँ पर क्या लगाओगे, बराबर का चिन्ह लगाओगे। ठीक है, अब अपने पास देखते हैं मेन क्लास। सबसे पहले मेन क्लास क्या है आपके पास, C है। ठीक है, अब मेन क्लास सी देख लिया अपने पास। देखो अपन बात करते हैं आपकी, इसमें जो 5 मूलभूत श्रेणियां होती है, पर्सनालिटी अपने पास नहीं है, मैटर नहीं है, एनर्जी नहीं है, डायरेक्ट क्या आपका स्पेस है।
अब यहाँ पर जो ACI जो बोल रहा था, यहाँ पर आपके ACI क्या बोल रहा था, यहाँ पर देखो ये ACI क्या बोल रहा है आपका कि एप्लीकेबल बिफोर स्पेस वेस्ट, मतलब स्थान से पहले आपको प्रयोग करना है, स्थान से पहले प्रयोग करना है। तो अपन को किससे पहले प्रयोग करना होगा, अपन को दोस्तों जो प्रयोग करना होगा वह किससे पहले प्रयोग करना होगा, स्थान से पहले। क्या मिल रहा है, स्मॉल m। जो ACI होता है आपका बिना योजक चिन्ह प्रयोग होता है, और PCI क्या होता है, योजक चिन्ह के साथ प्रयोग होता है। ACI के 3 प्रकार होते हैं, तीनों प्रकार क्या होते हैं आपके बिना योजक चिन्ह प्रयोग होते हैं, पिछली क्लास में आपको समझाया था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, m लिखेंगे बिना योजक चिन्ह इसको, ठीक है। उसके बाद में स्थान का क्या आएगा आपका, योजक चिन्ह क्या है स्थान का, डॉट है, और इसके बाद में क्या आएगा आपका 44, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आपका बन गया है। अगला क्वेश्चन देखो अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो अपन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एनसाइक्लोपीडिया। क्वेश्चन क्या है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, यही क्वेश्चन आपका, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। देखो साइकोलॉजी की इसमें सबसे पहले क्वेश्चन के में क्या करना पड़ेगा आपको, मेन क्लास, फिर आपको स्पेस और फिर टाइम। ये तो क्वेश्चन पढ़ते ही पहचान करनी होगी आपको, ठीक है। तो इसमें पहचान करते हैं, सबसे पहले साइकोलॉजी की पहचान करते हैं। साइकोलॉजी क्या आपका मेन क्लास है, यहाँ पर साइकोलॉजी दोस्तों क्या है आपकी मेन क्लास, तो यहाँ पर क्या लिखें S-C लिख दिया साइकोलॉजी की मेन क्लास को लिख दिया। अगली बात करते हैं अपन, देखो अब बच गया आपका चाइल्ड और एनसाइक्लोपीडिया। तो यहाँ से या तो कॉमन है इसमें आपके ढूंढ लो, एक अंक ढूंढ लो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर अपन एनसाइक्लोपीडिया का नंबर में देखते हैं यहाँ पर आपकी, तो क्या मिलता है आपको स्मॉल के, क्या मिलता है यहाँ पर आपको स्मॉल के, ठीक है। ये स्मॉल के है, किस में मिल रहा है आपको, ACI में। बच गया चाइल्ड, कहाँ से ढूंढेंगे अपन चाइल्ड को दोस्तों, जो अपन को ढूंढना है वो कहाँ से ढूंढना है अपन को, ये जो ढूंढना होता है आपको इंडेक्स शेड्यूल से आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है। ठंडे दिमाग से सर्च करोगे, ठंडे दिमाग से प्रैक्टिस करो आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखो चाइल्ड आपको नंबर मिलता है, चाइल्ड जो नंबर मिल रहा है 2 की पर्सनलिटी में 61, ठीक है। L9C पिछले क्लास में ने बात की थी आपकी। इसके बाद में R फिलोसफी की मेन क्लास में मिल रहा है 225। फिर देखो S की पर्सनलिटी में 1। अब देखो इतनी मेन क्लास आपको मिल गई, अपन इन सभी मेन क्लास में अदर मेन क्लास में क्यों नहीं लिया, अपन S मेन क्लास में क्यों लेंगे, क्योंकि अपन को पहले मेन क्लास कौन सी मिल चुकी है क्वेश्चन में, सर हमें क्वेश्चन में पहले आपकी साइकोलॉजी की मेन क्लास मिल चुकी है, इसलिए अपन किस मेन क्लास में लेंगे अपन, इसलिए अपन साइकोलॉजी की पर्सनलिटी में 1 नंबर लेंगे। आप एक बार आ जाओ और आराम से एक बार इसको चेक कर लो, ठीक है। अपन क्रॉस चेक करना आपके जरूरी है, अगर उस क्रॉस चेक नहीं कर रहे हो तो मतलब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। देखो चैप्टर S में आगे, साइकोलॉजी में आगे 1 नंबर किसका मिल रहा है आपको, चाइल्ड का नंबर मिल रहा है, ठीक है। मिल गया आपको। यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पे सर जो लिखना है 1 नंबर लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, पर्सनैलिटी लिखोगे, लिख दिया। यहाँ पर देखो इसका नंबर बनाते हैं। तो सबसे पहले नंबर बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाओगे, यहाँ पर जगह है, यहाँ पर जगह, दोनों में से एक जगह बराबर का चिन्ह लगा तो आप आराम से, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगी, मेन क्लास आएगी, मेन क्लास क्या आएगी आपकी, S मेन क्लास आएगी, ठीक है। S मेन क्लास के बाद अपन बात करें, मेन क्लास के साथ पर्सनलिटी क्या आती है आपकी, बिना योजक चिन्ह आती है, ये लोग अपन एक पर्सनलिटी लगा दिया। इसके बाद अपन बात करें एनसाइक्लोपीडिया, ये किस में मिलता है आपका, स्थान से पहले प्रयोग करना है, लेकिन इसमें स्थान है नहीं, तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका स्मॉल के आगे, ठीक है। बिना योजक चिन्ह इसका अपन प्रयोग करेंगे, लगा दिया बिना योजक चिन्ह, ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्तों आपका एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी का आपका नंबर बना दिया है। ये आपकी मेन क्लास होगी, ये आपकी पर्सनलिटी आ गई चाइल्ड का नंबर, और एनसाइक्लोपीडिया का नंबर लगा दिया कि क्योंकि ACI क्या होती है कि बिना योजक चिन्ह प्रयोग की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, एटलस ऑफ ट्रेड रूट्स, एटलस ऑफ ट्रेड रूट्स। देखो इस क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो अगर आपको अपन बात करें, यहाँ पर आपको मेन क्लास भी नहीं मिल रही, ना स्पेस मिल रहा, तो क्या करना है, आ जाओ पीछे, यहीं से रास्ता मिलेगा आपको, कौन सी मेन क्लास में जाएगा, कौन सी मेन क्लास में नहीं जाएगा, ठीक है। तो अपन को किस में आना है, सबसे पहले ट्रेड ढूंढना है अपन को। तो देखो अपन ट्रेड ढूंढते हैं, ट्रेड ये आ रहा आपका, ठीक है। देखो दिख गया होगा आपको, ठीक है। ट्रेड मिल रहा है आपको X की एनर्जी में 5, लेकिन नीचे आओ देखो डैश डैश डैश, मतलब इसके साथ और कुछ मिलेगा आपको, ट्रेड, डिस्प्यूट, मार्क, नेम, रेस्टोरेंट, रूट मिल गया आपको। अपना क्वेश्चन क्या है, ट्रेड रूट्स। तो ट्रेड रूट का नंबर मिला U की पर्सनलिटी में 641, U की पर्सनलिटी में 641। यहाँ पर आ जाओ, पीछे चेक करो एक बार, U की पर्सनलिटी में 641 है या नहीं, ठीक है। तो ये आ गया Y आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, और ये आ गया V आ गया, ये आ गया, ठीक है। 641।
देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये आपकी चैप्टर नंबर यू ज्योग्राफी मेन क्लास आ गई। इसमें फोसाइन पी में पर्सनालिटी में नंबर कितना मिला 641। तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, 641 सर्च करना। यहाँ आ जाओ, यहाँ आके देखो 641 आपको ट्रेड रूट आपको दिखता है, मिल गया ट्रेड रूट आपको। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखोगे आप, यहाँ पर जो लिखना है आपको 641 नंबर आपको लिखना है। अब बच गया आपका ट्रेड रूट का आपको नंबर मिल गया, तो बच गया क्या आपका एटलस। एटलस कहाँ मिलेगा सर, एक तो नंबर मिलेगा आपको कॉमन आइसोलेट में। या तो दोस्तों क्या करोगे, यहाँ से आप ढूंढ सकते हो पीछे से, ठीक है, यहाँ से ढूंढना चाहो यहाँ से ढूंढ सकते हो, या आप जाके डायरेक्ट आप उसको ढूंढ सकते हो, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपन एटलस का नंबर ऐसे यहाँ से ढूंढते हैं, तो देखो एक बार एटलस का यहाँ से ढूंढता हूँ मैं। देखो एटलस का नंबर आपको मिल गया। एसीआई में कितना मिल रहा है आपको, एफ मिल रहा है, एसीआई में एफ। यहाँ आ जाओ, अपन बात करते हैं एसीआई में आते हैं, आपको मिल रहा है एसीआई। तो एसीआई और पीसीआई जहां पर दिख जाए आपको, तो मतलब समझ जाना ये कॉमन आइसोलेट से संबंधित है, ठीक है। अब कितना मिल रहा था आपको, एटलस का नंबर मिल रहा है एफ। देखो कॉमन आइसोलेट में अपन आते हैं, इसमें देखो एफ मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर दोस्तों अपन क्या लिखेंगे, अपन यहाँ पर जो लिखेंगे अपन एफ लिखेंगे स्मॉल, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अपन एसीआई लिखेंगे, लिख दिया। देखो बनाते हैं इसका नंबर। सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं मेन क्लास की, अपन बात करते हैं मेन क्लास क्या आएगी इसमें, जो ट्रेड रूट्स कौन से मेन क्लास में मिला है सर, जो हमें मिला है यू ज्योग्राफी की मेन क्लास मिला है। किस मेन क्लास में मिला है, यू ज्योग्राफी की मेन क्लास में मिला है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं यू ज्योग्राफी की मेन क्लास में मिलता है, तो ये जो नंबर मिला किसमें मिला, पर्सनालिटी मिला, ये लिखना मत भूलना आप, ठीक है। इसके बाद 641 आ गया, पर्सनालिटी मेन क्लास के साथ क्या थी, बिना ऑब्जेक्शन आती है। तो एटलस जो है यहाँ पर देखो स्थान से पहले प्रयोग करना, लेकिन अपने पास क्वेश्चन में स्थान से पहले प्रयोग ही नहीं है, ना स्थान दिया हुआ है। अभी आता है एटलस ऑफ ट्रेड रूट्स इन राजस्थान, तो अपने स्थान से पहले इसका प्रयोग ही करते हैं, ठीक है। अपने पास स्थान नहीं है, सपोज करते हैं एटलस ऑफ ट्रेड रूट्स इन, ऐसा क्वेश्चन बन के आता है राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान क्या है आपका, इसका नंबर कितना है 4437, किसमें मिल रहा है आपको, स्पेस में मिलता है। तो अपन क्या करते हैं, स्थान से इसको पहले प्रयोग करना है। 4437 राजस्थान का नंबर मिलता है, जिसको नहीं पता है तो ज्योग्राफिक इंडेक्स में जाओ 2.18 पे यहाँ पर इसको ढूंढ सकते हो, 4437 नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर इसको स्थान से पहले प्रयोग करना है, स्थान आ गया। स्थान नहीं होता तो अपन बिना योजक इसको प्रयोग करते, और स्थान है तो भी क्या करेंगे, स्थान से पहले इसको प्रयोग करेंगे, यहाँ पर अपन प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद स्थान का योजक चिन्ह आएगा 4437, मतलब क्या हुआ, इसको स्थान से पहले, जस्ट स्थान से पहले प्रयोग करना है, ठीक है। डॉट लगा के अपन इसको पहले प्रयोग कर लिया है, और जो आपका है एसीआई होता है, बिना योजक चिन्ह इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अपन ये जो का सेक्शन था, थर्ड सेक्शन में 7 क्वेश्चन आते हैं, 7 में से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन अपन ने 7 सोल्व कर लिए हैं, ठीक है। अब देखो अपन थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं, जैसे अपन बात करें आपकी कुछ क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। तो देखो अपन बात करते हैं कुछ क्वेश्चन मैंने पहले ही यहाँ पर आपके लिए लिख लिए हैं। देखो क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, पीरियोडिकल ऑफ लाइब्रेरी साइंस। क्वेश्चन क्या है आपका, पीरियोडिकल ऑफ लाइब्रेरी साइंस पब्लिश्ड इन 1919। देखो पीरियोडिकल की अपने बात की थी, अभी बात की है। लाइब्रेरी साइंस क्या है दोस्तों, मेन क्लास है, 2 मेन क्लास यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। जो 1919 लिखा हुआ है यहाँ पर आपका, तो क्या करोगे, 1900 से 1999 के मध्य क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है, और उससे पहले क्या कोड लिखा हुआ था आपका एन। इसको नहीं मिला, आप कॉमन आइसोलेट पे आओगे और वहां पर आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है। समझ लिया इसको अपन ने। तो इसका नंबर क्या बनेगा, N99 N19 बनेगा, और ब्रैकेट में क्या आएगा आपका टी आएगा। अब बच गया आपका पीरियोडिकल। अभी अपन ने बात की थी पीरियोडिकल के, पिछले क्वेश्चन अपन ने समझा था कि पीरियोडिकल जो कहाँ से लेना आपको, जो थर्ड क्वेश्चन अपन वो कर रहे हैं, तो एक जो बच जाता है लास्ट में, आपको एक नंबर कहाँ से लेना है, आपको वो लेना है दोस्तों, कॉमन आइसोलेट से आपको लेना होता है। पीरियोडिकल का जो नंबर मिलता है, कितना मिलता है आपको, एम मिलता है, एसीआई मिलता है। किस मिलता है आपको दोस्तों, ये एसीआई मिलता है। देखो एसीआई की अपन बात करते हैं, कहाँ पर मिलेगा आपको, ये एसीआई में दोस्तों ये कॉमन आइसोलेट है। इसमें देखो पीरियोडिकल का नंबर आपको एम मिलता है, मिल गया आपको। किससे मिल रहा है, स्थान से पहले प्रयोग हो रहा है। अगर स्थान से पहले दोस्तों ये प्रयोग होता है, तो इसका नंबर क्या बनेगा, सबसे पहले क्या आएगी आपकी मेन क्लास आएगी, ठीक है। मेन क्लास के बाद अपन बात करते हैं आपकी 5 मूलभूत श्रेणियां। ये है आपकी 5 मूलभूत श्रेणियां हैं। इसमें पर्सनैलिटी आ गया, मैटर आ गया, नहीं है आपकी पर्सनैलिटी, मैटर भी नहीं है, एनर्जी भी नहीं है, स्पेस भी नहीं, टाइम है। लेकिन क्या करेंगे, इसको स्थान से पहले,
स्थान है नहीं। फिर उसके बाद में टाइम आ गया, मतलब इसको टाइम से पहले भी प्रयोग करना है। क्या करना है, इसको टाइम से पहले भी इसको प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि स्थान नहीं तो आप टाइम के सबसे अंत में प्रयोग करोगे, ठीक है। टाइम से पहले प्रयोग कर लेंगे इसको। एम आ गया, बिना योजक चिन्ह प्रयोग करना है एसीआई को, ठीक है। इसका टाइम का योजक चिन्ह क्या आपका उल्टा उदाहरण चिन्ह और N19। अब भी यहाँ पर दोस्तों क्या आता है, ये नहीं मिलता, समय नहीं मिलता तो अपन इसको ऐसे प्रयोग कर लेते हैं। अगर यहाँ पर अपन बात करें स्पेस पर तो अपन क्या करते, पहले आपकी मेन क्लास, फिर आपका एसीआई आता एम, फिर आपका स्थान के लिए योजक चिन्ह लगाते, स्थान आता, फिर उसके बाद में टाइम आता, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेटिंग ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ठीक। क्वेश्चन क्या आपका दोस्तों, कैलकुलेटिंग ऑफ एस्ट्रोनॉमी। अब देखो इसमें जो कैलकुलेटिंग ऑफ एस्ट्रोनॉमी है, इसमें दोस्तों क्या नहीं मिल रही है आपको, ना तो मेन क्लास मिल रही है, ना ही और कुछ मिल रहा है। तो क्या करना है यहाँ पर आपको, पीछे से जो रास्ता दिखाएगा वो क्या, कौन दिखाएगा आपको रास्ता, वो दिखाएगा दोस्तों आपको जोग्राफिकल, सॉरी आपके इंडेक्स शेड्यूल, जो कि 2.18 पेज पर है। आते हैं 2.18 पेज पर आते हैं, ठीक है। 2.18 पेज नहीं, 2.124 पेज पे, ठीक है। अपन को नंबर जो ढूंढना है एस्ट्रोनॉमी का ढूंढना है। एक बार एस्ट्रोनॉमी ढूंढ लेते हैं अपन, ठीक है। देखो जो नंबर ढूंढना है दोस्तों अपन को एस्ट्रोनॉमी का ढूंढना है, और एस्ट्रोनॉमी जो मिलेगा आपको, एस्ट्रोनॉमी देखो ये रहा। एस्ट्रोनॉमी जो मिलता है दोस्तों यहाँ पर मिलता है B9, मिल गया आपको B9। इसके सामने क्या लिखोगे, B9 लिखोगे। नीचे क्या लिखना है दोस्तों आपको, B9 लिखना है। लिख दिया, B9 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या बच गया आपका, कैलकुलेटिंग बच गया। कैलकुलेटिंग को इसी के माध्यम से ढूंढने की थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। या तो कॉमन आए फिर डायरेक्ट चले जाओ आप, ठीक है, या यहाँ से आप ढूंढ सकते हो, यहाँ से ढूंढ के वापस जा सकते हो। तो अपन को यहीं से ढूंढ के अपन चलते हैं, फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर दोस्तों अपन बात करें, ये आपका आ गया कैल्शियम आ गया, कैलकुलेटिंग मशीन आ गया। अपना क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेटिंग था, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन आ गया, फिर कैलकुलस आ गया, फिर कैलेंडर आ गया। मतलब यहाँ पर दोस्तों अपने लिए कैलकुलेटिंग का यहाँ पर आपको नंबर नहीं मिलता है। अब अपने पास यहाँ पर दोस्तों क्या था, केवल और केवल क्या था, अपने पास कैलकुलेटिंग था, लेकिन कैलकुलेटिंग का आपको नंबर यहाँ पर नहीं मिलता है। तो मैंने क्या बताया, एक बार वहाँ पे भी आप कॉमन आइसोलेट आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। कॉमन आइसोलेट में दोस्तों अपन आते हैं यहाँ पर आपकी, ठीक है। कॉमन आइसोलेट अपन नंबर आके देखते हैं यहाँ पर आपके, देखो कैलकुलेटिंग का नंबर मिल रहा है आपको, यहाँ पर कैलकुलेटिंग लिखा हुआ है। और कितना नंबर मिलता है आपको दोस्तों, B1 मिलता है। कितना मिलता है आपको, B1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन दोस्तों, B1 लिखेंगे, ठीक है। ये जो B1 दोस्तों किस में मिलता है आपको, ये मिलता है EPCI में। किस में मिलता है आपको ये दोस्तों, EPCI में मिलता है, ठीक है। अपन क्या लिखेंगे, अपन EPCI लिखेंगे। अब देखो अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करें, ये जो नंबर है सबसे पहले मेन क्लास आएगी। कौन सी मेन क्लास मिला एस्ट्रोनॉमी में आपको, B मेन क्लास मिला, ठीक है। यहाँ पर B9 लगा दिया है, आपका बना बनाया नंबर आपको मिला है। अब यहाँ पर देखो जो EPCI का योजक चिन्ह क्या था, PCI का योजक चिन्ह क्या आपका, सर PCI में दो प्रकार के होते हैं, EPCI और PPCI। देखो अगर अपन बात करें आपके दोस्तों, जो आपका EPCI है इसका तो योजक चिन्ह क्या आपका कोलन है, और जो PPCI है, PPCI का योजक चिन्ह क्या आपका कोमा है। PPCI का योजक चिन्ह क्या आपका कोमा है। किसमें मिला है दोस्तों आपको, ये जो नंबर मिलता है आपका EPCI मिलता है। तो क्या लगाएंगे अपन यहाँ पर आपके, यहाँ पर अपन लगाएंगे कोलन, और क्या नंबर बनेगा आपका B1। ये क्या नंबर बन गया दोस्तों आपका, B9:B1, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जर्नल ऑफ माइनरोलॉजी, ठीक है, यही है जर्नल ऑफ माइनरोलॉजी। ब्रैकेट में क्या है, UK, 1961, ठीक है। अब देखो इसकी भी अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं मेन क्लास नहीं है, इसके बाद में आपका स्पेस है। स्पेस कहाँ पर मिलेगा आपको दोस्तों, अगर यहाँ पर अपन बात करते हैं टाइम आइसोलेट पे आए हुए हैं, तो टाइम की बात करेंगे 1961 किसके मध्य यार आपका, 1900 से 1999 के मध्य। तो क्या बनेगा इसका, एन क्या बनेगा इसका, यहाँ पर बनेगा N61, यही बनेगा आपका। इसके बाद अपन बात करें यहाँ पर क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। और जो आपका UK है, UK की अपन बात करते हैं तो कहाँ पर मिलेगा आपको, UK का पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड किंगडम। तो पूरा नाम बनाओ इसका, और पूरा नाम पे मिलेगा आपको यूनाइटेड किंगडम के नाम से मिल जाएगा। देखो यूनाइटेड स्टेट्स मिल रहा है, स्टेट्स के बाद देखो यूनाइटेड नेशन साउथ अफ्रीका, ना कि आपको UK का नंबर मिलता है, ठीक है। एजेंडा यूस्टर, ये आपका यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका आ गया, यूनाइटेड नेशन एरिया आ गया, यूनाइटेड प्रोविजंस आ गया, यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, अपर सिंध फ्रंटियर ये आ गया। अब देखो अपन को नंबर जो ढूंढना था, किसका ढूंढना था आपका,
अपन को दोस्तों जो नंबर ढूंढना है आपका यूनाइटेड यूके का नंबर ढूंढना है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर थोड़ा सा करो, इसका अगली क्लास में बता दूंगा यूके का नंबर क्या बनेगा। अपन यहाँ पर थोड़ा सा कर लेते हैं, इसको यूएस कर लेते हैं, ठीक है। अगली क्लास में अपन बात कर लेंगे आपका इसका नंबर भी क्या बनेगा। तो यूएस का नंबर कितना मिल रहा है दोस्तों, आपको 73 मिल रहा है। अपन ब्रैकेट में क्या करते हैं, इसको स्पेस करते हैं। अब बच गया आपका माइनरोलॉजी बच गया एक तो, ठीक है, और जनरल बच गया। तो माइनरोलॉजी और जनरल को दोस्तों ढूंढने का तरीका क्या आपका सर, ढूंढने का तरीका एक ही, इसको मेन क्लास पीछे से आपको जो इंडेक्स शेड्यूल दिखा वहां से इसको ढूंढना प्रारंभ करो, ठीक है। यही बताएगा किस मेन क्लास में जाएगा। तो देखो माइनरोलॉजी को अपन ढूंढते हैं। देखो ये मिल रहा है आपको माइनरोलॉजी, पेन का निशान नहीं दिख रहा है, दिख रहा है आपको। माइनरोलॉजी का नंबर कितना मिल रहा है आपको, H1 मिल रहा है, ठीक है। माइनरोलॉजी का नंबर कितना मिल रहा है आपको, H1 मिल रहा है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, माइनरोलॉजी का नंबर लिखेंगे अपन H1। यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनरोलॉजी का नंबर अपन H1 लिखेंगे। अब बच गया आपका जनरल। जनरल जो मिलेगा दोस्तों कहाँ से मिलेगा, कॉमन आइसोलेट से मिलेगा, या तो पीछे से आप ढूंढ के आ सकते हो। जनरल अपन किसे कहते हैं, जनरल किसे कहते हैं अपन दोस्तों, जनरल अपन कहते हैं पीरियोडिकल्स को कहते हैं। किसको कहते हैं अपन, एक तो जनरल होता है, एक तो क्या होता है दोस्तों यहाँ पर देखो जनरल, एक तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आपका जनरल, ठीक है, सामान्य। यहाँ पर क्या है, जर्नल है। यहाँ पर क्या आपका दोस्तों जर्नल मतलब पत्र पत्रिकाएं, या पीरियोडिकल्स बोल सकते हैं, या पत्र पत्रिकाएं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको करो, यहाँ पर थोड़ा सा करो, यहाँ पर करोगे और यहाँ पर क्या लिखोगे दोस्तों, जर्नल लिखो। क्या लिखोगे यहाँ पर आपके जर्नल से लिख लोगे पीरियोडिकल के सामने। इसका क्या है आपका एम है, ठीक है। देखो नंबर बनाते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करें आपकी, सबसे पहले नंबर क्या कैसे बनेगा इसका, सबसे पहले आपकी मेन क्लास आएगी, H1 आ गया आपका, ठीक है। H1 के अपन बात करें सबसे पहले, ये जो मिल रहा है दोस्तों किस में आपको, एशियाई मतलब स्थान से पहले। स्थान क्या है यहाँ पर आपका यूएस है, तो अपन इसका अपन प्रयोग करेंगे, स्मॉल एम लिखेंगे, ठीक है, लिख दिया आप स्मॉल एम। इसके बाद अपन क्या करेंगे, स्थान का नंबर लेंगे 73, ठीक है, 73 लिख दिया। अब बच गया क्या आपका टाइम, ठीक है। टाइम का क्या है आपका उल्टा उदाहरण चिन्ह, और फिर क्या है आपका N61। यहाँ पर इसको M को बिना योजक चिन्ह प्रयोग किया, क्यों किया है, क्योंकि एशियाई क्या होता है दोस्तों आपका बिना योजक चिन्ह प्रयोग होता है, ध्यान रखना। एशियाई क्या होता है, हमेशा आपका बिना योजक चिन्ह प्रयोग ही होता है, ठीक है। तो दोस्तों अपन ने क्या कर लिया, थर्ड क्वेश्चन था उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में जो आपकी नेक्स्ट पेपर है, ओल्ड पेपर है, उसको अपन सोल्व करेंगे। लेकिन सोल्व करने से पहले आपको दोस्तों बता दूं कि आप जो जितने भी ओल्ड पेपर है, या तो जो VMOE की साइड है, ठीक है, VMOE की साइड है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन इससे बेस्ट रहेगा कि दोस्तों मैं आपके लिए पेपर डाल दूं, यहाँ पर आपको ऐप में पेपर मिल जाएंगे, VMOE ओल्ड पेपर आपके नाम से मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें अपन अगर आपको पेपर में डाल दूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स आप ज्वाइन कर रहे हो उन सभी के लिए क्या हो जाएगा, कॉमन पेपर हो जाएगा आपके लिए, और जो भी प्रॉब्लम्स आएगी वो आपकी इकट्ठी आएगी। दूसरी बात, उन सभी पेपर्स को मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। इसके अलावा आप और भी ओल्ड पेपर डाउनलोड करो प्रैक्टिस के लिए, जितने भी आपकी VMOE की साइट पर जाके प्रैक्टिस के लिए। अगर कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है, कोई अंक नहीं बन रहा है, तो क्या करोगे, चैट के ऑप्शन में आप क्वेश्चन बना के भेज दो। अगली क्लास में आपका क्वेश्चन मैं क्या कर लूंगा, शामिल कर लूंगा। फोन पे या चैट के माध्यम से उस क्वेश्चन को मैं समझा नहीं सकता हूं, क्योंकि अपन इसको बोर्ड के माध्यम से भी नहीं समझ सकते, इसलिए इस तरीके से आपका एक जुगाड़ की तरफ जुगाड़ करके अपन इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आराम से क्वेश्चन भेजिए, अगली क्लास में आपको पूरा सोल्यूशन उसको मैं आपके नाम से करवा दूंगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहिए, और जितना दोस्तों प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।